हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके दोस्तों, अगर आप बीपीएससी कंप्यूटर टीचर या फिर एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले द टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। यानी कि रेलवे स्टेशन पर जो है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए कौन से डिजिटल सर्किट का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है 7 सेगमेंट डिकोडर, ऑप्शन बी है 8 सेगमेंट इनकोडर, ऑप्शन सी है 8x3 8:3 मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एभव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एभव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सेगमेंट डिकोडर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 सेगमेंट डिकोडर। यानी कि रेलवे स्टेशन पर जो है टाइम को डिस्प्ले करने के लिए जो है 7 सेगमेंट डिकोडर डिजिटल सर्किट का जो है यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ओके, what kind of transmission medium is most appropriate to carry data in a computer network that is exposed to electrical interference। यानी कि कौन से ट्रांसमिशन मीडिया जो है, किस टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट है डेटा को कैरी करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के एक्सपोज्ड है। ठीक है, ऑप्शन ए है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ऑप्शन बी है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है ये जो है ट्रांसमिशन मीडियम में सबसे एप्रोप्रिएट होता है डेटा को कैरी करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के भी एक्सपोज्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कशन में भी कि ऑप्टिकल फाइबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसमिशन मीडियम होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, जो कि एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ट्रांसमिशन मीडिया में जो है दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक गाइडेड और दूसरा अनगाइडेड। तो जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, जो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो जो होते हैं वायर से कनेक्टेड होते हैं, और जो अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं वो जो है वायरलेस होते हैं। तो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल आ जाएगा, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सभी के सभी जो है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में आएंगे। ठीक है, और अनगाइडेड में जो है रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अनगाइडेड में जो भी ट्रांसमिशन मीडिया आएंगे वो सभी के सभी जो है वायरलेस होते हैं, और गाइडेड मीडिया जो भी होते हैं वो सभी के सभी वायर्ड से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये जो है गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ डायरेक्शन, क्या हम लोग जो है दोनों डायरेक्शंस में डबली लिंक लिस्ट ट्रेवर्स कर सकते हैं। फिर है इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, क्या जो है डबली लिंक लिस्ट जो है एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है। फिर है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन जो है सिंगली लिंक लिस्ट से काफ़ी ईजी होता है। फिर कह रहा है, अच्छा फिर है ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो करेक्ट नहीं है डबली लिंक लिस्ट के बारे में वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन द सिंगली लिंक लिस्ट, ये जो है गलत है। डबली लिंक लिस्ट के बारे में ये जो कह रहा है कि डबली लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना जो है सिंगली लिंक लिस्ट के कंपेयर में काफ़ी आसान होता है, ये जो है गलत है। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट के बारे में ये स्टेटमेंट गलत है।
जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा वी कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शंस। डबली लिंक लिस्ट को जो है हम लोग दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवर्स कर सकते हैं। और इट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्पेस, डबली लिंक लिस्ट जो है एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर करता है, ये भी सही है, बस ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो डबली लिंक लिस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट जो है एक कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट होता है इन विच ए नोड कंटेन्स ए पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। तो इसमें जो नोड है वो कॉन्टेंस करता है पॉइंटर टू द प्रीवियस, इसमें जो है प्रीवियस भी कंटेन करता है, एज वेल एज जो है नेक्स्ट नोड भी जो है इसमें कंटेन करता है डबली लिंक लिस्ट में। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट जिसमें कि एक नोड जो है वो कॉन्टेंस करता है पॉइंटर टू द प्रीवियस एज वेल एज द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट का आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देयरफॉर इन ए डबली लिंक लिस्ट ए नोड्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। डबली लिंक लिस्ट के नोड जो हैं वो 3 पार्ट कंसिस्ट करते हैं। एक हो गया प्रीवियस, फिर डेटा और जो है नेक्स्ट। 3 पार्ट जो है इसमें डबली लिंक लिस्ट जो है 3 पार्ट्स को कंटेन करते हैं। डबली लिंक लिस्ट में जो है एक नोड का जो है दोस्तों 3 पार्ट होता है। डबली लिंक लिस्ट में जो है एक नोड का 3 पार्ट होता है, एक प्रीवियस, एक डेटा और दूसरा नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए कि देयरफॉर इन ए डबली लिंक लिस्ट ए नोड कंटेंस ऑफ 3 पार्ट्स, नोड डाटा, पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन ए सीक्वेंस, नेक्स्ट पॉइंटर टू द प्रीवियस नोड यानी कि प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है डबली लिंक लिस्ट का नोड जो है वो 3 पार्ट को कंसिस्ट करता है, एक प्रीवियस नोड, एक डेटा और एक तीसरा जो है नेक्स्ट नोड। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यूज अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन मस्ट लाइक अकर इन स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल इन द रेफरेंस्ड रिलेशन अकॉर्डिंग टू विच इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। ऑप्शन है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी है प्राइमरी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन सी है रेफरेंसिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, यानी कि जो वैल्यू जो है अपीयर होता है गिवन एट्रीब्यूट्स में किसी भी टपल्स का रेफरेंसिंग रिलेशन में, वो जो है मस्ट लाइकवाइज अकर्स इन एट्रीब्यूट्स ऑफ एटलीस्ट वन टपल। ठीक है, तो एट्रीब्यूट ऑफ एटलीस्ट वन टपल में जो है वो अकर होता है इन द रेफरेंस्ड रिलेशन, रेफरेंस रिलेशन के तौर पे। तो रेफरेंस रिलेशन के तौर पे जो है दोस्तों रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट ही जो है यूज होता है। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है एक कॉन्सेप्ट है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का जो कि इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ठीक है, बिटवीन रिलेटेड टेबल। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है एक कॉन्सेप्ट है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में जो कि इंश्योर करता है डेटा के और उसके रिलेटेड टेबल के बीच में कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस देन द रूट नोड। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड। राइट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से ग्रेटर होना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी ए बाइनरी सर्च ट्री। ऑप्शन सी कह रहा है लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है वो भी जो है एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जो है दोस्तों सभी के सभी जो हैं स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई भी गलत नहीं है, इसलिए नन ऑफ द एबव आंसर होगा। ओके, तो जान लीजिए दोस्तों बाइनरी सर्च ट्री में जो है लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से कम होता है। ठीक है,
बाइनरी सर्च ट्री में जो है लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से कम होता है। फिर है राइट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से ग्रेटर होता है। ओके दोस्तों, राइट चाइल्ड का वैल्यू जो है वो रूट नोड से ग्रेटर होता है। और लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री जो है एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट और राइट दोनों सब ट्री जो है एक बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो ये सभी के सभी जो है बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ही देख लीजिए। पहले ये हो गया रूट नोड, ये हो गया लेफ्ट सब ट्री और ये हो गया राइट सब ट्री। तो जैसा कि अभी हम लोग पढ़े थे कि बाइनरी सर्च ट्री में जो है रूट नोड से जो है लेफ्ट चाइल्ड जो है वो छोटा होना चाहिए। तो रूट नोड हमारा 8 है, तो लेफ्ट चाइल्ड 3 है, 1 है, 4 है, ये सभी के सभी जो है रूट नोड से छोटा है। ठीक है, अब आते हैं राइट देखते हैं। तो रूट नोड से जो है राइट सब ट्री जो है लार्जर होना चाहिए। तो हमारा रूट नोड जो है 8 है, तो राइट में 10 है, 14 है, ये सभी के सभी जो है दोस्तों लार्जर हैं इससे। ठीक है, तो यही जो है बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है और ये फिगर जो है बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे थ्योरी जो लिखा है उसको पढ़ लिया जाए। ए बाइनरी सर्च ट्री इज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोर डेटा इन स्टोर्ड मैनर। तो बाइनरी सर्च ट्री का यूज जो है डेटा स्ट्रक्चर में किया जाता है ताकि वो जो है डेटा को स्टोर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके एक सॉर्टेड मैनर में। ईच नोड इन ए बाइनरी सर्च ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। तो बाइनरी सर्च ट्री में जितने भी नोड होते हैं, जितने भी ट्री होते हैं, सभी के पास जो है 2 चिल्ड्रन होते हैं, एक लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा राइट चाइल्ड। विथ द लेफ्ट चाइल्ड कॉन्टेनिंग वैल्यूज लेस देन द पेरेंट नोड एंड द राइट चाइल्ड कॉन्टेनिंग वैल्यूज ग्रेटर देन द पेरेंट नोड। ठीक है, और इसमें जो है लेफ्ट चाइल्ड जो होंगे उसका वैल्यू जो है रूट नोड से कम होगा और राइट चाइल्ड जो होंगे उसका वैल्यू जो है रूट नोड से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा, जो एग्जाम्पल में देखा, वही बात जो है यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। अब है द एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी सोज द डैश ऑपरेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो है कौन सा ऑपरेशन, जो ये एक्सप्रेशन जो है कौन सा ऑपरेशन शो कर रहा है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है एक्सॉर, ऑप्शन बी है एसओपी, ऑप्शन सी है पीओएस, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एसओपी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एसओपी, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये जो है एसओपी ऑपरेशन को फॉलो कर रहा है। एसओपी का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी का फुल फॉर्म जो है वो हो जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। और दोस्तों ये जो पीओएस है इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ये जो पीओएस है इसका फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके फ्रेंड्स, A canonical sum of product is a boolean expression that entirely consists of mean term। ये जो हमारा जो है SOP जो है एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है जो कि मीन टर्म्स को जो है कंसिस्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।